नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मीना सामंत और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ निडल इंजरी और कट इंजरी। तो दोनों होता क्या है? ये एक ऐसी इंजरी होती है जैसे कि कहीं भी हॉस्पिटल में या घर में जो निडल या सिरिंज कहीं अगर खुली रखी है या सुई, तो उससे जो हमारे चुभ जाता है तो उसे निडल इंजरी कहते हैं। कट इंजरी क्या होता है? जब हमें किसी कांच से, किसी चाकू से या किसी धारदार चीजों से जब हमारा कट जाता है या कहीं पे, तो उसे कट इंजरी कहते हैं। तो अगर हमारा कहीं पे कट गया है तो सबसे पहले हमें घबराना नहीं चाहिए। दूसरी बात, जब कट जाए तो हमें उसे सबसे पहले नल के पास जाकर उसे अच्छे से 5 से 10 मिनट तक धो लेना चाहिए। तीसरे, जब हमारी कट इंजरी हो जाती है हमें उस पर बीटाडीन वगैरह, सेवलॉन वगैरह इस पर नहीं लगानी चाहिए। चौथा, जब अगर हमारा हॉस्पिटल में किसी चीज़ से कट जाता है तो पेशेंट से पहले हमें देखना चाहिए कि वो पॉजिटिव है कि नहीं है। अगर वो पेशेंट किसी वायरल मार्कर का पॉजिटिव है तो फिर हमें तुरंत आगे इंफॉर्मेशन देना चाहिए। जो इन्फेक्शन कंट्रोल टीम होती है उनको या माइक्रोबायोलॉजी में इंफॉर्मेशन देना चाहिए और पेशेंट का अगर जांच कराना चाहिए। अगर पेशेंट पॉजिटिव आता है तब और नहीं आता है तब भी, दोनों ही सूरत में हमें अपनी जांच करा लेनी चाहिए ताकि ये पता चल जाए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम वायरल मार्कर के चपेट में हैं या पेशेंट जो है वो वायरल मार्कर पॉजिटिव है। तो जब हम जांच करा लेते हैं तो हमें फिर कम से कम 1 महीने के बाद दोबारा फॉलोअप फिर करना चाहिए, अपनी जांच करानी चाहिए। उसके बाद तीसरे महीने पे जांच कराना चाहिए। अगर पॉजिटिव नहीं हुए हैं तो जांच इसलिए कराना चाहिए कि हमें आगे पता चल सके कि कहीं ऐसा तो कि नहीं कि बहुत दिनों बाद हमें पता चल रहा है। तो अपनी सेफ्टी के लिए 6 महीने तक कम से कम 3 बार जांच जरूर करा लेना चाहिए। और अगर पॉजिटिव पेशेंट है तो भी हमें जांच कराना चाहिए और फिर तुरंत डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए। डॉक्टर इंजेक्शन लिखते हैं, उस इंजेक्शन को लगवाना चाहिए। इसमें कोई लापरवाही नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हमने लापरवाही की तो हो सकता है पेशेंट पॉजिटिव रहा हो और हम भी पॉजिटिव हो जाए। तो निडल स्टिक और कट इंजरी हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ये घर में भी घटना घट सकती है। घर में भी किसी चीज़ से हमारा हाथ कट सकता है। लेकिन उसमें क्या होता है कि अगर हमें घर में कटा है तो हमारा किसी का ब्लड हमारे से नहीं आकर टच होगा, तो हमें वो खतरा नहीं रहेगा कि उसी सामने वाले को क्या है और मुझे क्या होगा। लेकिन फिर भी एक बार वायरल मार्कर जरूर करा लेना चाहिए और टिटनेस का इंजेक्शन जरूर लगवा लेना चाहिए। वो तो आप जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको डॉक्टर सलाह देंगे। दूसरी बात है कि जब हमें निडल इंजरी या कट इंजरी हो जाती है, अगर हम पॉजिटिव आ जाते हैं या पेशेंट पॉजिटिव आ जाता है तो बहुत ज़्यादा इसे हमें फैलाना नहीं चाहिए। उससे क्या होता है कि पेशेंट के साथ वाले या बाकी जो लोग होते हैं वो परेशान हो जाते हैं और वो कहीं ना कहीं हमसे और पेशेंट से कुछ ना कुछ दूरियां बनाने लगते हैं। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमें ये काम नहीं करना है। उसकी भी सुरक्षा रखनी है और अपनी भी सुरक्षा रखनी है और दोनों की जो प्राइवेसी होती है वो ध्यान में रखना चाहिए और ट्रीटमेंट पूरा लेना चाहिए। लेकिन हर चीज़ का डॉक्टर से सलाह जरूर लेना चाहिए। तो बीटाडीन और कोई भी एसेप्टिक चीज़ें हमें क्यों नहीं लगाना चाहिए सेफ्टी लोशन? क्योंकि जो हमारे पोर होते हैं ना वो और खुल जाते हैं, तो उससे हमारे अंदर इन्फेक्शन होने का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए हमें बीटाडीन या हमें सैनिटाइजर स्प्रे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमें केवल प्लेन वाटर से उसको धोना चाहिए ताकि जितने भी इन्फेक्शन वगैरह है वो वायरस वगैरह वो सब बाहर की तरफ निकल जाए और इन्फेक्शन थोड़ा देर मगर कुछ होगा तो फैलेगा, लेकिन फिर भी बहुत देर में फैलता है वो चीज़। तो कहीं ना कहीं एक तरह से हम इसे रोकथाम भी कह सकते हैं कि ये भी इसमें शामिल है। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो करती हूँ बंद और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।